रहा, कोई चांद के पीछे पागल, लेकिन सब माया की नशा में हो रहा है। जन्मों से सदियों से माया की नशा, माया की शराब हमारे आनंद को खराब कर रही है। तो आइए, आज गोकुल में ऐसी घटना घटी। लग रहा था कि सगुन इंद्रियों के सहारे इन गोपियों ने, इन गोप बालकों ने अपने प्यारे को पाया। ये लग रहा था कि सगुन इंद्रियों के द्वारा इन्होंने पाया, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। सर्वसामान्य व्यवहार पंच कोशों में होता है, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में, पंच कोशों में व्यवहार होता है। लेकिन मालिक की मुलाकात जब वृत्ति पंच कोशातीत हो जाए, ध्यान देना, आनंद भी किसी व्यक्ति या वस्तु पर जब निर्भर न रहे। जब आनंद भी हम लेते हैं तो किसी व्यक्ति के कारण लेते हैं, किसी वस्तु के कारण लेते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण यदि आनंद मिल रहा है तो मालिक से बहुत दूर है। कौन कहता है गोपियों को कृष्ण से आनंद मिलता था? कौन कहता है? कौन कहता है कि कृष्ण उन्हें आनंद देता था? वरन आनंद स्वरूप रहने वाला परमात्मा श्री कृष्ण, उसको आनंद देने के लिए गोपियां जीती थी। आप इसको नहीं भूलेंगे, ये बड़ी समझने वाली बात है। कौन कहता है कि कन्हैया उनको आनंदित करता था? ना ना, हम राजी उसी में है जिसमें तेरी रजा हो। हे चैतन्य घन परमात्मा कृष्ण, हम सब तेरे लिए। सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका, वरद निघ्नतो नेह किं सुरतनाथ ते। गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वरत्रयी। जयति तेधिकं जन्मना व्रज, श्रयत इंदिरा शश्वरत्रयी। कन्हैया, तेरी व्रज में जन्म लेना सचमुच पुण्य कार्य है, पावन। लेकिन लाला ये मत समझना, जहां इंदिरा, जहां लक्ष्मी शाश्वत स्वरूप धारण करती, कन्हैया हम तुझसे पाने के लिए तेरी सेवा नहीं करती, वरन तेरे आनंद के लिए, तेरी तृप्ति के लिए। गोपी गीत में गोपिया साथ कहती है, शरदुदाशे साधु जात शरदुदास
साधु जात सरसी जो दरे श्री मृषा दृशा सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीग्न तो नेह किं वद सूरतनाथ ते नीग्न किं वद जयति तेदिकं जन्मनाग्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी श्रयत इंदिरा शश्वदत्रयी। तो ये गोविंद सूरतनाथ थे। हाँ हाँ, तू हमारी सूरत का नाथ है, तू हमारी चैतन्य का मालिक है। हम तेरी दासी बनी है, लेकिन अशुल्क दासी का। अशुल्क दासी का मतलब हम तुझसे पेमेंट नहीं लेंगे, शुल्क दासी का नहीं। हम तुझसे कुछ भी चाहेंगे नहीं। एक बात आपको पता होगी, कन्हैया के पेट में दुखाव हुआ, पोट दुखते ओरडू लागले कृष्ण। वैद्य हकीम डॉक्टर सारे आए, लेकिन लाला की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। तब कृष्ण ने कहा कि मेरी तबीयत तब ठीक होगी जब कोई अपनी चरण की धूल, चरण की रज मुझे चटाए, मुझे दे। आपको ये सब पता हो। तो अष्टपट्ट महारानियां वहां थी, सब कहने लगी हमारे मालिक को और अपने चरणों की धूल पिलाए। ये अधर्म होगा, और अधर्म करने वाला नरक का गामी होता है। हम नरक में जाना नहीं चाहते, भले ही कृष्ण का पेट ज्यों का त्यों रहे। हम अधर्म में नहीं जाना। लेकिन गोपियां क्या थी? सर्वधर्मान परित्यज्यम। उनका एक ही धर्म था जिससे लाला खुश हो, वो भले ही कितना मोटा अधर्म क्यों न हो, हमें मंजूर है। और इसलिए श्रीमद् भागवत के आरंभ में आया है को अपि नवीन मार्ग। तो ये नवीन मार्ग है, धर्म त्याग का नवीन मार्ग नहीं, वरन ये समर्पण का नवीन मार्ग है। अपने लिए ना जिए, वरन लाला के लिए जिए। तो ध्यान देना, इसी गोपी की साधना को हम कर्म मार्ग के दृष्टि से यदि ले, तो हम अपने लिए ना जिए, वरन जनार्दन के लिए, जनता जनार्दन के लिए, दूसरों के लिए ना हम रहे अपने, हमको सभी गर्व है। गुरुदेव यह आशीष जो सोचने का है, प्रार्थना। देखो कितनी सीधी बात है। अति उच्चतम जीवन परिमार्थ में व्यवहार, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी गर्व है। गुरुदेव
अपने लिए जीना समाप्त करे, अपना अस्तित्व मिटा दे। उसकी सेवा करने से मुझे कुछ मिल जाए तो ये विकार होगा, और उसकी तृप्ति के लिए हम कर्म करें तो ये साधना होगी। तो गोपियां अपने चैतन्य घन के लिए जीती थी। कृष्ण ने बांसुरी बजाकर सभी को नशा दिया अध्यात्म का। देह के भाव तो कब के भुला चुके थे वे लोग। और श्रीमद् भागवत का समापन कृष्ण की रास है। देह रहित बुद्धि, मन का जब चित्त में प्रवेश हो जाता, चित्त जब निश्चयात्मका बुद्धि में आ जाती, और यही अहंकार जब महत अहंकार का स्वरूप धारण कर लेता, वेदांत की दृष्टि में सर्वम खलविदम ब्रह्म की स्थिति, और यही है कृष्ण की राह। समझने का प्रयास करें। जब तक अन्न मन प्राण विज्ञान और आनंद ये पंच कोश हो गए, मालिक की प्राप्ति नहीं होती। सगुण को भी पाना हो तो आप किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति निर्भर ना रहे। इस बात को समझना, बल्कि केवल मालिक के लिए कर्म करते रहे। हमारे गुरु महाराज ने एक भजन में बहुत सुंदर कहा, नारायण जो काम करे भगवान के खुशी का। नारायण जो काम करे भगवान के खुशी का, तो जीवन हो धन्य जगत में और नाम हो उसी का। तो महाराज ने नाम की बात क्यों कह दी? तो ये नाम भी सगुन के भीतर उतरने वाला अनामी नाम है, जबकि नाम की भी कोई जरूरत नहीं होती। तो कामणे आता उरलो उपकारा पुरता, लेकिन उसकी भी कोई जरूरत नहीं होती। देखो अध्यात्म का मजा हम ऐसे पॉइंट से बोल रहे हैं अभी कि जहां तक पहुंचना नामुमकिन हो जाए, और उस सीढ़ी पे पहुंचने के बाद ये परोपकार मिथ्या हो जाता, ये नाम मिथ्या हो जाता, ये कृति अकृति विकृति सारी मृषा हो जाती है। और यही गोपियों की साधना थी, जो केवल सकाम या निष्काम ही नहीं वरन ज्ञानोत्तर उपासना थी गोपियों की। और ऐसी पंचकोश से अतीत बनी हुई ये गोपियां जब कृष्ण को सगुण करने लगी, कृष्ण को साकार करने लगी, ध्यान देना कृष्ण ये पूर्ण है, गोपियां भी पूर्ण है। अब पूर्ण से पूर्ण निकालो, बचेगा जो, उसका नाम पूर्ण है। तो आइए गोकुल में, और गोकुल में यदि हम देखें तो सुखदेव जी महाराज घटना दे रहे हैं। केवल आनंद है, निरतिशय आनंद है, और बाबा जी घटना मुदित मरुत विषादत सरिता, प्रभु प्राकट भयभुचित चेता,
नवनीनंद महोत्सव भयऊ मधु महेश योगी बन गए योगी बन गए दिशा दस सरिता निरतिशय आनंद में पहुंची हुई गोपियों की वृत्ति। कृष्ण जन्म का समाचार किसी एक गोपी ने सुना। और एक बात स्मरण रखना, कोणी एक भूलली नारी। वहां नारी आई है। आप कहेंगे कि कृष्ण प्रेमी है इसलिए नारी आई होगी, पुष्टि पुरुषोत्तम है इसलिए नारी आई होगी। तो आइए रामचरितमानस के भीतर आए। जब राम का जन्म हुआ तब राम दर्शन के लिए सबसे पहले कौन गए? पुरुष नहीं, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, सहज श्रृंगार किए बूटी भाई, सहज श्रृंगार किए बूटी भाई, मुदित मरु दिशा दस सरिता, मुदित मरु दिशा दस सरिता, मुदित मरु मुदित मरु। तो कृष्ण का जब जन्म हुआ तो सबसे पहले गोपी आ गई। राम का भी जब जन्म हुआ तो वृंद वृंद मिली चली लोगाई। यहां पुरुष का नाम क्यों है? माणसांना वाईट वाटे काय देवाचा अधिकार फक्त महिलांना, पुरुषांना नाही? बिलकुल नाही, 100% नाही म्हणजे नाही। तुम्ही म्हणाले हे कसं काय? कारण रामाचा जन्म किंवा कृष्णाचा जन्म नंद किंवा दशरथानी नाही दिला। जन्म कोणी दिला? कृष्णाला जन्म जर यशोदेने दिला, मग बाई जवळ बाई नाही जाणार तर काय माणसं जातील काय तिथं मरासाठी? और लेडीज को बिल्कुल स्वयं, क्योंकि भाई हमारे पक्ष में अभी कृष्ण कहाँ बैठे? नंद के पास में नहीं, अभी कृष्ण यशोदा के पास में। और पता है यशोदा क्या है? यशोदा भक्ति है और नंद को आप ज्ञान कह दो। और ज्ञान से सगुण परमात्मा की प्राप्ति असंभव। सगुण की, ज्ञान केवल अनुभूति का विषय है। भक्ति उसको सगुण करा सकती है, यशोदा ही उसको सगुण करा सकती है।
इसलिए सगुण परमात्मा भक्तिमती यशोदा की गोदी में खेल रहे थे और पूरी नारियां, पूरी गोपियां निकली है, कृष्ण के स्वागत के लिए जा रहे। आप कहेंगे महाराज आमचं कसं आता मग, माणसांचं कसं? जब भक्ति आपकी बढ़ जाएगी तब आपका पुरुषार्थ शिथिल हो जाएगा। आपका स्वभाव या तो बाल सुलभ बन जाएगा या तो स्त्री सुलभ हो जाएगा। स्त्री सुलभ या बाल सुलभ जब स्वभाव बनने लगे तब समझ लेना कि अब हम मालिक के करीब पहुंच सकते हैं। हे त्याचं थर्मामीटर आहे मोजण्याचं। भक्ति केल्यानंतर जर अहंकार पोखत असेल तो पुरुषत्व को हम गहरा कर रहे हैं, पुरुषार्थ को गहरा कर रहे हैं। और पुरुषार्थ से यदि मालिक मिलता तो पाने वाला मालिक से बड़ा हो जाएगा। कितना पैसा दे दोगे तो भगवान मिल जाएगा। पुरुषार्थाने जर देव भेटला असता तर लोकांनी त्याला नागरावर जुटलं असतं। हा, कोई भी प्रयास करे और मालिक को मिला ले, चल बसला रहा दुकानावर, आम्ही इकडून येतो तोपर्यंत। पुरुषार्थ से वो कतई संभव नहीं, वो तो दीनता में प्राप्त हो सकता है। और दीनता भी, और देखो पूरे संतों का इतिहास यदि देखोगे, विभीषण ने कहा है कि तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। मैं ऐसा हूं, क्या कभी राम मुझ पे कृपा करेंगे? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। हनुमान तुम संत हो, मुझ पे कृपा करो। हनुमान ने कहा गलत, हम कहाँ के संत, मैं तो एक बंदर हूं। अरे प्रात ले ही जो नाम हमारा, तेही दिन ताही न मिले आहारा, असमय अधम। हनुमान कहते मैं अधम, उधर विभीषण कहते हैं कि मैं तामस। बस यही स्त्री सुलभ भाव है, यही दीनता का भाव है। और यही दीनता जब भीतर छूने लगे तो सोच लेना कि भक्ति की हरियाली उग रही है। यही इसका भाव है। कितनी भक्ति कर रहे हैं मुमकिन नहीं, नहीं पूछते, लेकिन जब भीतर दीनता उग आए। तो सत्संग ये दर्पण है, आईने में देखे अपनी साधना को, क्या हम में ये दीनता है? नष्ट पापी हीन दीन, नष्ट पापी हीन दीन, नष्ट पापी हीन दीन, नष्ट पापी हीन दीन। नीनि कानि पम गम ग, नष्ट पापी हीन दीन। नाही केले तुझे जान, तुझे जान माझी देव पूजा, माझी देव पूजा। देवा नाही हात ना पांगुळ झालो देवा, पाए तुझे गुरुराया, तेरी चरणों की आस लगाए बैठे हैं दामन फैलाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में,
अब जीत तुम्हारी हाथों में और हार। ये दीनता जब भीतर प्रकट में आपण देवाच्या देवळात म्हणू शकतो, पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभवा। देवाला नमस्कार करून मंदिराच्या बाहेर निघालो, तुम्ही जाऊन म्हणा, ए पापी, ओए 2 नंबरच्या माणसा, तो हम पे उग्र हो सकता है। तो मंदिर में कह देगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम। लेकिन किसी साहूकार से पैसे खींचना हो तो उसके पास भी यही मंत्र बोलेगा, तुम्ही हो माता पिता त्वमेव। पत्नी उग्र हो जाए तो पत्नी को भी वही कहेगा, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और इसीलिए भक्ति सफल नहीं हो रही। जब दीनता टिकने लगे, नष्ट पापी और इसीलिए श्रेष्ठ संत श्रेष्ठ साधक का परिचय वो सबके चरणों में प्रणाम करेगा, वो सबको आशीर्वाद मांगेगा। हरिभक्त का लक्षण है तृणादपि सुनिचेन। तृण क्या झुकेगा, उससे भी जो झुकता है। दुनिया में सबसे अनिष्टमय, सबसे कनिष्ठमय, नष्ट पापी नी साग गम पम गम गनि सनि पम गम ग। Nini saga nini saga nini pama ma pama ga kata kama ma tapa pama pa nini pama ma pama gama 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 ga nini nashta papi nahi kele tujhe dhyan nahi kele tujhe dhyan माझी देव पूजा माझी देव पूजा।